हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एपीजी की दुनिया पर। इस वीडियो में हम लोग प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक ऐसा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जिसकी कोई थिकनेस हमको दी हुई होगी, उसकी फोकल लेंथ निकालेंगे। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है? डायमीटर ऑफ अपर्चर ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स थिकनेस एट सेंटर इज 4 मिलीमीटर। If speed of light in the material of lens is 9 by 5 into 10 to power 8 meter per second, then focal length of the lens will be। देखो यार, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का आपको पता होना चाहिए। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसका एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस कॉन्वेक्स है। ओके, हमें इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की थिकनेस दी हुई है। अक्सर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें इसकी थिकनेस हमको गिवन नहीं होती है। हम लोग थिन लेंसेज लेते हैं और इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको थिकनेस दी हुई है। इसका डायमीटर ऑफ द अपर्चर, एक्चुअली अपर्चर क्या होता है कि जैसे मैंने कोई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बनाया, इसका अगर आप 3D व्यू ऐसे देखेंगे तो यहाँ से इसके अंदर लाइट एंटर करेगी इस वाले हिस्से से। तो इसका डायामीटर आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। डायामीटर का मतलब हो गया ये यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ। ओके, तो हमें इसका फोकल लेंथ निकालना है। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो जिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी आपको, वो क्या क्या होगी। एक तो पहली बात, तो जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। इसका फॉर्मूला होता है r अपॉन म्यू माइनस 1, जहां पे r तो है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड म्यू है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये जो सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, और म्यू जो है इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है। अच्छा, जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो एक चीज तो ये आ गई, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। दूसरा, हमें एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा और म्यू निकालना पड़ेगा। म्यू जो होता है वो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, और रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है c अपॉन v। c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट in vacuum and v is the speed of light in medium। अच्छी बात है कि हम लोगों को मीडियम के अंदर जो स्पीड है ना वो गिवन है क्वेश्चन में, जो 9/5 × 10⁻⁸ है। इसकी हेल्प से, और क्योंकि हम लोग स्पीड ऑफ लाइट जानते हैं 3 × 10⁸ होती है, इससे हम लोग म्यू निकाल लेंगे एक काम। दूसरा काम, हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होगा। तो चलो सबसे पहले इस म्यू को निकाल लेते हैं। म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v। c इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड ये जो वेलोसिटी है ये 9/5 × 10⁸ दे रखी है। 9/5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, ये 3/9 और 5 ऊपर चला जाएगा, ये 5/3 आ जाएगा। तो म्यू की वैल्यू आ गई 5/3। ओके, अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना। तो आइए देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालें। सबसे पहले तो आप एक अच्छा सा डायग्राम बना लीजिए इसका, कि अगर मैं साइड व्यू देखता हूँ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का तो ये साइड व्यू है। अब मुझे सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढना पड़ेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है यार? जैसे ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है ना, ये जिस स्फीयर का पार्ट है, ओके, ये जैसे ये जिस गोले का पार्ट होगा, उस गोले का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो मैंने क्या किया, इससे बनने वाला ये गोला बनाया पहले। तो ये जिस गोले का पार्ट है वो गोला ये रहा, ये इस गोले का सेंटर है, सो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो अगर मैं इसको यहां से मिलाता हूं, सेंटर को रिम से मिलाया यहाँ पे, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और हमें इसकी थिकनेस भी दे रखी है। इस थिकनेस को मैंने x मान लिया। अगर ये x है मेरे बच्चों, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? r-x। यहाँ तक की बात क्लियर है? देखो, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, इस लेंस की थिकनेस x है, तो जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ना, ये कितनी है? r-x। हमें इसका अपर्चर का डायमीटर दे रखा है क्वेश्चन में। अपर्चर का डायमीटर ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ये अपर्चर होता है बच्चों, है ना। इस अपर्चर का डायमीटर मतलब ये पूरा 8 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है तो कहने का मतलब ये पूरा 8 है। अगर ये पूरा 8 है तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसका हाफ है ना। अगर ये इसका हाफ है तो मतलब 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, 4 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ तक है? ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक। हर एक डायमेंशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए यार, क्या चीज बना रहे हो तुम। ये पूरा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर पूरा 8 सेंटीमीटर दे रखा था, सो ये वाली लेंथ इसकी हाफ हो जाएगी, ये 4 सेंटीमीटर। अब मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, मतलब r निकालना है। ये 4 है और ये r-x है।
तो भाई ये तो बात क्लियर हो गई कि हमें इस ट्राइंगल की हेल्प लेनी होगी और हमें पाइथागोरस लगाना होगा। इस ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना चाहता हूँ। पाइथागोरस, ये हमारे बड़े काम आते हैं यार। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस कहते थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अब हाइपोटेनस यहाँ पर कितना है बेटा, आर, परपेंडिकुलर कितना है 4 सेंटीमीटर और बेस है आर माइनस एक्स। तो हाइपोटेनस इज आर, परपेंडिकुलर इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो एक्स है ये हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 4 मिलीमीटर। द डायमेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये दिया हुआ है हमको 4 मिलीमीटर, देखो थिकनेस 4 मिलीमीटर दे रखी है और ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये मिलीमीटर में और ये सेंटीमीटर में। तो एक काम करते हैं, सब कुछ मिलीमीटर में बदल लेते हैं। तो अगर ये 4 मिलीमीटर है तो जो 4 सेंटीमीटर मैंने लिखा था, सेंटीमीटर को मैं मिलीमीटर में चेंज कर लेता हूँ, 40 मिलीमीटर होता है। क्योंकि एक सेंटीमीटर जो होता है ना वो 10 हिस्सों में बटा होता है और उसका हर एक हिस्सा 1 मिलीमीटर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 1 मिलीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मिलीमीटर हो गया। तो परपेंडिकुलर इज 40 का स्क्वायर एंड बेस, ये जो बेस है यहाँ पर, ये वाला बेस है, ये आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। आर माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू है 4 मिलीमीटर। मैं सब कुछ मिलीमीटर में ले रहा हूँ, ध्यान रखना। तो ये आर स्क्वायर यहाँ तो ठीक है, इस आर माइनस 4 के स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन तो है ही इसमें, और साथ ही साथ जिस तरह से हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आर माइनस 4 का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, और ये 40 का स्क्वायर करोगे तो 1600 आ जाएगा, 1600। तो दिस इज आर स्क्वायर माइनस 16 माइनस और माइनस प्लस 8r इज इक्वल टू 1600। यारों देखो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमें 8r चाहिए। 8r इज इक्वल टू 1600 प्लस 16। ओके, तो 8r की वैल्यू हो जाएगी 1616। ओके, नाउ कैलकुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो r की वैल्यू हो जाएगी 1616 अपॉन 8। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 202, बट ये मिलीमीटर में आया आपका। रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलीमीटर में आई, अगर आप मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 20.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब तैयारियां पूरी है हमारी। देखो जो फॉर्मूला आप लोगों ने बनाया था ना, अब इसमें r निकाल चुके हैं, म्यू हमारे पास में यहां से निकाल ही लिया था। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं फिर। फोकल लेंथ इज इक्वल टू r अपॉन म्यू माइनस 1। r इज 20.2 सेंटीमीटर एंड म्यू हमने निकाला था 5/3 माइनस 1। जब आप 5/3 माइनस 1 करेंगे तो यू विल टेक एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 20.2 और नीचे 5 माइनस 3 मतलब 2 और ऊपर ले जाओगे इस 3 को, तो ये 10.1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये 30.3 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ चुका है। सेंटीमीटर में क्योंकि मैंने चेंज कर लिया ना, इधर ये जो मिलीमीटर था उसको मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, सो माय आंसर इज 30.3 सेंटीमीटर। अगर मैं ऑप्शंस पे जाता हूं तो मेरा जो नियरेस्ट आंसर है ऑप्शंस में वो 30 सेंटीमीटर है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। था ना मजेदार क्वेश्चन, एकदम मस्त। देखो बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिकली चलो, सबसे पहले एक इमेजिनेशन बनाओ। इमेजिनेशन बनाने के बाद में देखो कि यार कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज हो सकते हैं, वो सारे फॉर्मूलाज एक बार कलेक्ट करो, एंड फिर उसके बाद में आप के दिमाग में अगर पिक्चर क्लियर है तो ये कैलकुलेशंस करो। पाइथागोरस का यूज किया हम लोगों ने, आर निकाला, वैल्यूज पुट करी एंड वी गॉट द फाइनल आंसर। ओके, आई थिंक आपकी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिला होगा। ऐसी और ढेर सारी थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आपको, और कॉन्सेप्ट्स एंड वीडियो सॉल्यूशंस एंड कॉन्सेप्ट वीडियोस एंड पूरे लेक्चर्स भी मैंने बहुत सारे चैप्टर के एपीजी की दुनिया पे अपलोड कर रखे हैं। डिफरेंट प्लेलिस्ट को देखिए एंड अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। ईश्वर करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, आप एक बेहतरीन इंसान और एक सफल व्यक्तित्व बने।